किसान इतना दुखी है सर, इतना दुखी है, बेचारा आत्महत्या कर रहा है। क्यों कर रहा है? 10 साल पहले देखो एक टीचर की सैलरी देखो आप, आज किसान की क्या है? MSP लागू होती है, डेट फिक्स की जाती है, लेकिन टोकन नहीं करते हैं किसानों के एक के। अंधन के भंडार भरेंगे लेकिन कीमत पूरी लेंगे। एक बार फिर उसी मुद्दे के साथ हमारे राज्य के किसान, राजस्थान के किसान अपनी अगली सरकार चुनने को तैयार हैं। जी हां, किसान सिर्फ एक मुद्दा रह गया है हमारी आज की सरकारों के लिए, जो कि चुनाव में ही याद आता है। चाहे कहीं भी देख लीजिए, चाहे नेताओं के वादों में देख लीजिए, घोषणा पत्र में देख लीजिए, जिस स्थान पर आप देखना चाहें वहां देख लीजिए, किसान सिर्फ चुनाव का एक मुद्दा बनकर रह गया है और चुनाव में ही याद आता है। आज इस समय हम नए बने डीडवाना जिले के नावा विधानसभा सीट के राजपुरा के पास अड़कसर गांव में मौजूद हैं और यहां पर आज भी उसी प्रकार से चौपाल चल रही है जिस प्रकार से गांव में हमेशा चला करती थी। जी हां, यहां पर मोबाइल की टिमटिमाहट नहीं है जैसा शहरों में होती है, बल्कि यहां पर प्रकृति की इस ठंडी हवा के बीच जुगनुओं की टिमटिमाहट है। आज भी यहाँ के लोग अपनी परंपराओं को जिंदा रखे हुए हैं और आज सभी लोग, गांव के कई किसान इस जगह मौजूद है जहां पर आज हम इनसे बात करने की कोशिश करेंगे और जानना चाहेंगे कि क्या है इनका मूड, क्या है इनका मिजाज अगली आने वाली सरकार के लिए। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं राकेश चौधरी जी, जो कि एक बड़े किसान हैं और किसानों को प्रेरणा देते हैं स्मार्ट किसान बनने की, उन्हें प्रेरणा देते हैं कि वो मेडिसिनल खेती करें जिससे कि उनकी आय डबल हो। सबसे पहले राकेश जी हमारे साथ हैं। राकेश जी, एक बार फिर से चुनाव आपके सामने है और एक बार फिर से किसान अपना फैसला सुनाने को तैयार है। क्या समझते हैं आप, किसान की मांग कभी पूरी होती है? किसान कभी संतुष्ट हो पाता है सरकारों से? नहीं, मैं समझता हूँ कि ये जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं और जो सरकारें बनती है, वो जो मुद्दा लेकर के, जैसे अभी आप पिछली बार आपने देखा कि राजस्थान में जो सरकार बनी वो किसानों को एक ऐसे मुद्दे पे बरगलाया गया, उनको झांसे में डाला गया, वो था कि कर्ज माफ़ी। 1 से 10 तक की गिनती गिनी गई और फिर किसानों ने, जो भोले भाले हैं, उनको फंसा करके और उनके वोट छीने और वोट लेकर के वो सरकार तो बना ली, लेकिन आज किसान कर्ज में डूबा हुआ है और अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है। तो कर्जे के अलावा भी और किसानों के कुछ मुद्दे हो सकते हैं, क्या बताना चाहेंगे आप? किसानों का मुद्दा सबसे बड़ा तो ये है कि मौजूदा सरकार, केंद्र सरकार ने ये बोला था कि 2023 में हम आय दोगुनी कर देंगे। आय दोगुनी तो नहीं हुई है। किसान, भारत का किसान अभी पीछे हट रहा है। अब जो खेती कर रहा है ना, उसमें लागत भी उसको नहीं ले रही है, न उनको समर्थन मूल्य के ऊपर कभी खरीद होती है। बड़ी बड़े व्यापारी वर्ग हैं, वो भी समर्थन मूल्य के ऊपर खरीद लेते हैं, वही बाज़ार में बेच देते हैं। दूसरी बात ये है कि किसानों के साथ में जो वादा किया जाता है कि हम आपके ऐसा ये देंगे वो देंगे, सिर्फ मोदी सरकार ने किसानों को सम्मान निधि योजना के 2000 रुपये दिए, तो साल में 6000 रुपये मिलते हैं। 6000 रुपये तो उसमें यूरिया का जो 50 किलो का था उसकी 45 किलो का बना दिया है। तो ये किसानों के पैसे, किसानों के सिर के ऊपर ये चोट पहुंचा रहे हैं। देखो, सरकारें आती रहती है और जाती रहती है। अन्नदाता पहले भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा। लेकिन जो सेंटर की जो योजनाएं लागू होती है, अगर स्टेट में अपनी सरकार है वो दूसरी है, तो वो सारी की सारी योजनाएं स्टेट में लागू नहीं होती हैं। अभी पिछले 2-3 साल पहले MSP की जो बात हुई थी, हरियाणा में सड़कें जाम हुई थी, वो कुछ नहीं मिला उनका। भाई लोगों ने, किसानों ने वहाँ गए थे, रोके थे। एक और मुद्दा है बीमा योजना का। ठीक है, वो बीमा योजना आप लोगों के फायदे के लिए चलाई गई, कितना संतुष्ट हैं आप उससे? बिल्कुल भी नहीं हूँ सर, बिल्कुल ही 0% है। कोई फायदा नहीं है बीमा कंपनियों से। किसानों को तो मालूम ही नहीं है भाई कहाँ से बीमा लेना है, कहाँ देना है। कोई किसानों की कुछ सुनाई नहीं करता है। बिल्कुल किसान अनपढ़ हैं, भोले हैं। किसान क्या जानते हैं भाई कौन सी कंपनी देती है, उससे तो पैसे ले लेते हैं और किसानों से बस मिलने के बाद में उनको कोई पूछता नहीं है किसानों को। जी हाँ, मुद्दा ये नहीं है कि किसान, जो प्रधानमंत्री किसान योजना है उसका लाभ मिला कि नहीं मिला, मुद्दा ये है कि बात यहाँ तक पहुँची ही नहीं, इन तक वो अवेयरनेस, वो शिक्षा पहुँची ही नहीं जिससे कि ये उस बीमा योजना का लाभ उठा सके। और भी किसान हमारे साथ हैं। जी देखो, किसानों को बीमा का तो मालूम ही नहीं है। बैंक अपने आप पैसे प्रीमियम के काटती है और जब बैंक वाले वापस किसी से लोन जमा कराने के लिए जाते हैं तो किसान रोता है कि हमारी प्राकृतिक आपदा से फसल नष्ट हो गई है तो हमको प्रीमियम दिया जाए। वो प्रीमियम काटा है तो उसका मुआवजा दिया जाए या उसमें बेनिफिट दिया जाए। तब वो कहते हैं कि आप
कंपनी से शिकायत करो, इंश्योरेंस कंपनी से शिकायत करो। अब किसानों को ये मालूम नहीं है कि कौन सी इंश्योरेंस कंपनी में शिकायत करनी है, वो बैंक वाले अपने आप करते हैं। और एमएसपी पर भी यही हो रखा है, एमएसपी लागू होती है, डेट फिक्स की जाती है, लेकिन टोकन नहीं करते हैं किसानों के एक के ही। हर साल किसान का पीछे करते हैं, हर बार जी हर किसान का करता है। 5,000 रुपये KCC लोन बनाता है, 5,000 रुपये खर्च होता है, बस उसका जो फीसा करता है उसको होता ही नहीं है। एंट्री कराए पता चलता है कि वो कितने फीसा किसान का कटा, आज तक का रिकॉर्ड है, ये किसी को नहीं मिला है। पिछली बार मेरे इंश्योरेंस कंपनी का कॉल किया हुआ है, 2 बंदे आए थे, आज तक कोई रिपोर्ट नहीं हुई किसी भी। एक ही बंदे को रुपया मिला तो बता दो आप। किसान इतना दुखी है सर, इतना दुखी है, बेचारा आत्महत्या कर रहा है। क्यों कर रहा है? वो दुखी है तभी कर रहा है ना, ये बताओ आप। आज देखो सर क्या रेट है, बाजरे की क्या रेट है। 10 साल पहले देखो एक टीचर की क्या सैलरी देखो आप, आज किसान की क्या है। बाजरे की देख लो, सरसों की देख लो, चने की देख लो, किसी देख लो, आज किसान की बाजरी खड़ी है कम से कम 25% बाजरी राजस्थान की निकल चुकी है। बताओ आप कहाँ बेचे हो 2500? बताओ, MSP है ना 2500 रुपये है, बोल रही है सरकार, बोल रही है, नहीं बोल, सरकार बता रही है 2500 रुपये MSP है। बताओ किसी किसान ने बेचा है? एक दूध उत्पादन का धंधा नहीं है किसान के। हमारे आसपास के 40-50 किलोमीटर 60 रुपये मिल रहा है, हमारे यहाँ 30 रुपये किलो बिक रहा है। पूछ लो आप किसान से, कोई सी बात है पर आज तक नहीं हुआ। सरकार ने कह रखा है कि पशु के लिए किसान क्रेडिट कार्ड अलग से होगा, लेकिन बैंक में जाते हैं तो बैंक वाले सुनवाई नहीं करते हैं, किसान कार्ड अलग नहीं देते हैं, पशु के लिए कोई सुविधा नहीं देते, उस पर लोन भी नहीं देते, तो किसान कैसे पालेगा? पर सरकार का काम तो है योजना बनाना। आपका कहने का मतलब है कि सरकार तो योजनाएं बना रही है, परंतु उसके नीचे जो अफसर हैं या जो उनके डिपार्टमेंट है, वहां पर योजना क्रियान्वयन नहीं होता, वहां सुनवाई नहीं हो रही। हाँ, वहाँ सुनवाई नहीं हो रही है। जनवरी के अंदर मैंने करवाया था ये मैसेज है मेरा इसके ऊपर आया हुआ। आज तक इसका न तो कोई आदमी आया है, न किसी ने ये देखा है कि भाई क्या है कि नहीं है। ये रिलायंस कंपनी का है, रिलायंस कंपनी है, बीमा कंपनी। मैंने पाला मार गया था उस टाइम पर, मैंने ये 72 घंटे के अंदर ये नोट करवाया था। आज तक किसी ने आके पूछा तक नहीं है कि भाई किसान के खेत में भी नहीं गया है। अगर कोई रैप आता है तो गाँव में बैठ के चला जाता है, यहाँ तक नहीं आता किसान के खेत में आगे, नहीं पूछता कि न उसकी कोई जांच करता है, नहीं एक नया पैसा आज तक मिला। बीमा योजना तो एक लोट है, अलग अलग कंपनियां ने टेंडर दियो है, जखी जखी कंपनी का टेंडर दिया है, भाई लोट ले जाए, किसान तक कोई सी कंपनी वापस को नहीं आवे। इसी तरह का अविश्वास हो जाता है जब आदमी को बीमा योजना का फायदा नहीं मिलता, तो वो लोग यही समझते हैं कि उनके साथ लूट हो रही है। जी, क्या कहना चाहेंगे? आपने काफ़ी कुछ पूछा और कभी कुछ लोगों ने बताया लेकिन अगर जब तक सरकार की इच्छा शक्ति नहीं होगी ना, किसान ऊपर नहीं आ सकता। लेकिन सरकार की इच्छा शक्ति है तभी तो वो योजनाएं बनाते हैं। योजना बनाते हैं लेकिन क्रियान्वित नहीं होती ना। क्या कारण हो सरकार चाहे तो भ्रष्ट है जी, क्यों नहीं होगी? भ्रष्टाचार अगर भ्रष्टाचार बड़ा मुद्दा है, कर्मचारी है वो देखता ही नहीं है, पूछता ही नहीं है किसान को, बोलता है कि चल नहीं होगा। कैसे नहीं होगा? अगर सरकार चाहे क्या नहीं हो सकता। दूसरी बात है कि आपने अभी बोला जैसे कर्ज माफी है और है, लेकिन उससे किसान का भला होने वाला नहीं है कभी। किसान का भला तब भी होगा जब गवर्नमेंट आगे की सोच के किसान के हित में काम करेगी। पानी कैसे आ सकता है या कौन सी खेती कर सकते हैं। आज वो बंदा बोल रहा था इजराइल वाले क्या कर रहे हैं, आज हमारे क्या बंदे मेहनती नहीं है क्या? किसान मेहनती नहीं है, रात दिन मेहनत करता है, फिर भी वो 2 वक्त की रोटी नहीं जुटा पाता, उसके बच्चे नहीं पढ़ सकते। आज आप ये कहना चाहते हैं कि योजनाएं बनती हैं परंतु वो किसान तक नहीं क्रियान्वित होती है, वो योजनाएं बनती है। इसका एक कारण ये भी है कि जो किसान है वो थोड़ा अपडेट नहीं है, वो जानना नहीं चाहता या जागरूक नहीं है। नहीं, किसान आज ये नहीं बोल सकते कि किसान जागरूक नहीं है या पढ़ा लिखा नहीं है या वो जानता नहीं है, लेकिन करेगा क्या किसान? किसान में एक तो इतना समय नहीं है कि वो जाके हर टाइम धरना दे दे, हर टाइम ये चीज़ कर दे कि इकट्ठा होके चलो, उसको और भी काम है। एक एक आदमी मुश्किल से जाता है, कभी अगर धरना प्रदर्शन होता है तो कि चलो करते हैं, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट सुनती कहाँ है? जी हाँ, बिल्कुल। मुद्दा फिर वहीं से आकर रुकता है कि गवर्नमेंट सुनती नहीं है, योजनाएं बनती है परंतु उन योजनाओं का क्रियान्वयन नहीं हो पाता है क्योंकि धरातल तक नहीं आती। बीच में अफसरशाही ऐसी है जो कि इन किसानों की बात नहीं सुनती, इन्हें पूरी मदद नहीं करती। या इसका एक दूसरा कारण ये भी है कि हम इन किसानों को ढंग से जागरूक नहीं कर पाते, हम इन्हें बता नहीं पाते कि कौन सी योजना का लाभ कैसे मिलेगा। एक बार फिर से राकेश जी, मैं आप ही के पास आना चाहूँगा और पूछना चाहूँगा कि अब इसमें क्या किया जाए। किसान, सरकार योजना बनाती है
और किसान उसके बाद भी संतुष्ट नहीं है। इस समय किसी भी एक सरकार की बात हम नहीं कर रहे, हम दोनों सरकारों की बात कर रहे हैं। केंद्र में बीजेपी की सरकार है और राज्य में कांग्रेस की सरकार। देखिए, यहाँ किसान के मुद्दे पे किसी विचारधारा या किसी पार्टी की बात नहीं होनी चाहिए। जितनी बातें भी किसान भाइयों से सुनने को मिली है, सबसे निचोड़ यही निकलता है कि किसान दुखी है और सरकार सोचती है कि मैं करूँ क्या, कैसे इनका भला करूँ। सरकार योजनाएं बनाती है, लेकिन अफसरशाही और उदासीन निष्क्रिय राजनेताओं की वजह से वो जनता को जागरूक नहीं कर पाते। और जो मैं समझ पा रहा हूँ, यहाँ कमी है और केवल एक ही है, लैक ऑफ नॉलेज। किसान और सरकार की योजनाओं के बीच एक बड़ा गैप है, इसकी सरलीकरण होना चाहिए। जैसे भी बात अभी बताया इन्होंने कि मैंने प्रीमियम कटवाया, मेरे पास इंश्योरेंस का मैसेज भी आया, लेकिन उसके बाद भी इनको लाभ नहीं मिला। 30% से ज़्यादा प्याज है वो खेतों में ही सड़ जाता है। कारण प्रॉपर भंडारण व्यवस्था नहीं, प्रोसेसिंग की व्यवस्थाएं नहीं है। क्यों नहीं यहाँ के लोकल जनप्रतिनिधि उस पर ध्यान दे रहे? क्यों नहीं यहाँ राज्य प्रसंस्करण नीति है, उसका लाभ यहाँ की नावा की जनता को मिले? क्यों नहीं यहाँ के किसानों को क्लस्टर में जोड़ करके और उनको सामूहिक खेती में प्रोत्साहन दिया जाए? क्यों नहीं यहाँ पे किसानों की जो बीमा कटता है, प्रीमियम कटता है, उसका लाभ उनको प्रॉपर मिले? माननीय मोदी जी ने बताया कि 2022 तक किसान की आमदनी डबल होगी। तो क्या हमने उन सभी योजनाओं का, कृषि की जो केंद्र की योजनाएं, क्या हम सब ने वो प्रयास किया उन योजनाओं तक का लाभ या धरातल पे उतारने का प्रयास किया? क्या यहाँ के जनप्रतिनिधि ने यहाँ FPO, SHG या नेशनल आयुष मिशन है, NLM नेशनल लाइव स्टॉक मिशन जैसी बहुत महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं, क्या उससे लाभ किसानों को दिलाने का प्रयास किया? कभी नहीं, क्योंकि यहाँ केवल और केवल राजनीति हो रही है। केंद्र की सरकार की योजनाओं को धरातल पर नहीं लाएंगे तो किसान उससे नहीं जुड़ेंगे। यही के एकमात्र ये यहाँ के जनप्रतिनिधि और यहाँ के नेताओं की मंशा रही है, जिसका नुकसान सीधा सीधा किसानों को हो रहा है। जी हाँ, तो ये हमने बात की कुछ किसानों से जिन्होंने अपनी नाराज़गी प्रदर्शित की, जिन्होंने बताया कि फसल बीमा योजना हो, चाहे MSP की बात हो, चाहे रेट्स की बात हो, फसल की दाम मिलने की बात हो, उन्हें यहाँ पर किसी भी चीज़ का फ़ायदा नहीं मिलता। और कुछ लोग इसके लिए जनप्रतिनिधि को जिम्मेदार मानते हैं, कुछ लोग बीच की जो लोग हैं उन्हें जिम्मेदार मानते हैं, कुछ लोग राज्य सरकार से नाराज़ हैं तो कुछ लोग केंद्र सरकार से नाराज़ हैं। ये वाकई में एक अलार्मिंग सिचुएशन है। ये वाकई में दोनों ही सरकारों के लिए एक आई ओपनर सेशन है, जो उन लोगों को देखना चाहिए कि क्यों कुछ गांव आज भी वंचित हैं इन योजनाओं से जो कि सरकार उन सब के लिए तैयार कर रही है। जी हाँ, मैं सुनील सुशीला शर्मा, न्यूज़ इंडिया के लिए आज राजपुरा के पास इस गांव से। हम लगातार आपको चुनाव तक इस फील्ड की रिपोर्ट देते रहेंगे। हम लगातार आपको लोगों से बात करवाते रहेंगे, कभी किसानों से बात करवाएंगे, कभी किसी और लोगों से बात करवाएंगे, और आपको इसी प्रकार से हम फील्ड की रिपोर्ट दिखाते रहेंगे। धन्यवाद। किसान इतना दुखी है सर, इतना दुखी है, बेचारा आत्महत्या कर रहा है। क्यों कर रहा है? 10 साल पहले देखो एक टीचर की सैलरी देखो आप, आज किसान की क्या है? MSP लागू होती है, डेट फिक्स की जाती है, लेकिन टोकन नहीं करते हैं किसानों के एक के।